नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, देश का जो बीता सप्ताह है वह तीखी राजनीतिक बहसों को समर्पित रहा है। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद अब पूरे देश में असली नकली, उदार कम उदार, हिंसक और अहिंसक हिंदू को लेकर बहस चल पड़ी है। वैसे देखा जाए तो यह बहस कोई नई नहीं है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनने के कुछ पहले से हिंदुओं को जगाने और उनके जाग जाने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था वह अब तक रुका नहीं है। एक वर्ग यह मानता है कि हिंदू जागेगा तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, जबकि दूसरे वर्ग का यह कहना है कि सभी धर्म और सभी की आस्था पर यदि कोई भरोसा रख पाएगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। यह देश केवल हिंदुओं भर का नहीं है और इस देश की मिट्टी में हर समुदाय का अपना योगदान है, इसलिए सबको साथ लेकर चलना ही ठीक होगा। बहरहाल, पहली बार किसी संवैधानिक पद को स्वीकार करने वाले राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं की तरफ मुखातिब होकर जैसे ही ये कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बवाल मच गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विषय बहुत गंभीर है और हिंदू समाज को हिंसक कहना हिंदू समाज का अपमान है। इसके बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वह सब अब सदन के रिकॉर्ड से गायब है, यानी हटा दिया गया है। उनका बोला गया महत्वपूर्ण अंश रिकॉर्ड से हट चुका है, लेकिन सोशल मीडिया में अब भी वो मौजूद है और जबरदस्त ढंग से वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, जो बात राहुल गांधी ने कही वह कोई नई बात नहीं है। कई मौकों पर देश के जो बहुत से सेक्युलर नेता हैं वे ये सब कहते रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही यह हंगामा क्यों मचा। राहुल गांधी के भाषण के बाद देश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान आए और सबने यही साबित करने की कवायद की कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह से हिंदू विरोधी है। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि अयोध्या सहित कई धार्मिक स्थानों से करारी पराजय के बाद भी भाजपा शायद अब भी यह मानती है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वह हाथ से फिसला नहीं है। समय असमय हिंदुत्व का मुद्दा परवान तो चढ़ ही सकता है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर ही हमला बोल दिया। कुछ एक जगह पर पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन अंततः एक बड़ी आबादी के बीच यह संदेश गया कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे सच्चाई है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोगों का लिखा हुआ यह देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि अगर हिंसक नहीं हो तो फिर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला क्यों किया गया। सदन के भीतर और बाहर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का अब राजनीतिक नेतार्थ भी खोजा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, अब राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की एक आवाज होती है, एक धमक होती है। राहुल गांधी को अप्पू पप्पू और चप्पू साबित करने में नाकाम रहे लोग अब उनकी एक अलग तरह की छवि गढ़ने के फेर में दिखाई देते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी के बयानों को आधार बनाकर यह साबित करने की कवायद की जा रही है कि उनकी वजह से देश टूट सकता है, देश का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, देश नफरत की आग में झुलस सकता है, देश में अराजकता फैल सकती है। लेकिन क्या यह सच है? देश के हर पीड़ित से मुलाकात और भारत को जोड़ने के लिए तैयार रहने वाले राहुल क्या ऐसा कर सकते हैं? इस बात को अब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें लेकर यह नैरेटिव बनाने की कवायद तो तेज है ही कि सत्ता नहीं मिली तो वे देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए उपक्रम कर सकते हैं या उपक्रम कर रहे हैं। बहरहाल, राहुल गांधी की वजह से देश में अस्थिरता या फिर देश को डगमग डगमग कर देने वाली
जो घटिया किस्म की पटकथा देखने सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, उस पटकथा के चलते दोनों खेमों के समर्थकों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक अलग तरह की प्रतियोगिता का एहसास हो रहा है। एक खेमा कह रहा है कि लोकसभा टीवी में पीएम मोदी को ज्यादा देखा हुआ सुना गया, तो दूसरा खेमा बता रहा है कि देश जुमलों से ऊब चुका है। वैसे सच्चाई यही है कि सदन में धुआंधार भाषण देने के बाद सोशल मीडिया में राहुल गांधी का वीडियो ही सबसे ज्यादा शेयर किया गया है। लोकसभा टीवी में उन्हें ज्यादा देखा और सुना गया है। जैसे हम मुख्य धारा का कथित मीडिया कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में उसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उस मीडिया ने भी अब राहुल को ठीक ठाक कवरेज देना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि यह कवरेज कब तक मिलता रहेगा यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी सोशल मीडिया में स्वस्फूर्त कवरेज के मामले में राहुल गांधी का जो पलड़ा है वो हाल फिलहाल भारी ही दिखाई देता है। यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि राहुल गांधी के शब्द भेदी बाण से इन दिनों सत्ता पक्ष के लोग बुरी तरह से घायल हैं और मरम पट्टी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इधर असली नकली हिंदुओं की चर्चा के बीच अग्निवीर के मसले पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता में जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह आरोप जड़ा है कि सेना में शामिल होने वाले अग्निवीर को पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही है, तब से केंद्र सरकार यह साबित करने में लगी हुई है कि अग्निवीर को 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि दी जाती है और दी जा रही है। जबकि राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर के परिजनों का वीडियो जारी कर देश को सच्चाई से वाकिफ कराया है। देश में अब तक 14 जवान जो अग्निवीर थे वे शहीद हो चुके हैं। किसे क्या मिला ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन सरकार की माने तो सबको 1 करोड़ रुपए दे दिया गया है। दोस्तों, देश में राजनीति की जो गिरावट है उसको तो हम लगातार देख ही रहे हैं। एयरपोर्ट की छत ढह जाने, पानी के टपक जाने की घटनाएं हो रही हैं और इन सब के बीच पुलों के गिर जाने का घटनाक्रम भी सामने आया है। बिहार में तो पुलों के गिरने का एक रिकॉर्ड ही बन गया है। बीते 15 दिनों में 12 से ज्यादा पुल धराशायी हो चुके हैं। पुलों के धड़ाधड़ गिरने को लेकर अब मीम भी बनने लगा है। जैसे ही कोई पुल गिरता है तो लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं, आज फिर एक पुल ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। बहरहाल, भ्रष्टाचार की ईंट और गारे से बना जो भी पुल गिर रहा है उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका में कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि बिहार में जितने भी तरह के छोटे बड़े पुल जो हाल फिलहाल के दिनों में गिरे हैं उसके सरकारी निर्माण का ऑडिट आदेश जारी होना चाहिए। साथ ही कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या फिर उन्हें बनाने की मांग भी कोर्ट से की गई है। हालांकि इन सब के बावजूद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उनका कहना है कि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पुल गिरता ही है। मतलब यही है कि अगर जूते की लाइफ बढ़ानी है तो जूता पहनना बंद कर देना चाहिए, छतरी की लाइफ बढ़ानी है तो छाते का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, और यदि पुल को लंबे समय तक चलते हुए देखना है या उसकी लाइफ बढ़ानी है तो हम सबको मिलकर बारिश को रोक देना चाहिए। दोस्तों, इस बीच और भी छोटी बड़ी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। क्रिकेट के पीछे जो लोग पागल रहते हैं उनके लिए खुशखबरी यह थी कि हम विश्व विजेता बन गए, जबकि भूख, गरीबी और बीमारी से लाचार लोगों के लिए एक दुख भरी खबर यह थी कि हाथरस में जो बेमतलब की आस्था होती है उस आस्था ने उनकी जान ले ली। जीवन की परेशानियों को फूंक मारकर एक झटके में ही दूर कर देने वाले एक बाबा के चक्कर में भगदड़ मची और लगभग 121 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। पता नहीं ये बाबा लोग और आने वाले दिनों में कितने लोगों की जान लेने वाले हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस बीच एक बड़ी सूचना यह भी है कि ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक की पार्टी है वह चुनाव हार गई है। बताना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी इसलिए है कि ऋषि सुनक और उसकी पार्टी को
दक्षिणपंथी तबका बहुत पसंद करता रहा है। ऋषि सुनक को लेकर भारत में यह तक कहा जाता है कि वह हमारा बच्चा है। खैर, बच्चे को लेकर जो भावुकता भारत में कायम थी, अब उसे समाप्त ही समझिए। ऋषि सुनक की पार्टी 400 पार नहीं कर पाई और लेबर पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया है। चलते चलते आप सबको बता दूं कि भारत की 3 बड़ी सेल फोन कंपनियों ने रिचार्ज की कीमत में इजाफा कर दिया है। आप यहां कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को सुनकर इस बात पर मंथन तो कर ही सकते हैं कि बीएसएनएल जो है वो क्यों बर्बाद हो गया है। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है।